Hello student, now we will start with the second chapter in the geometry, Pythagoras theorem. See, we are not new to the Pythagoras, okay? Pythagoras क्या है? Pythagoras is the name of the scientist और हमने ये पढ़ा हुआ भी है. तो सबसे पहले समझते हैं कि पाइथागोरस थ्योरम हम कौन से ट्रायंगल को यू अप्लाई कर सकते हैं. पाइथागोरस थ्योरम हम राइट एंगल ट्रायंगल को ही अप्लाई कर सकते हैं. राइट एंगल ट्रायंगल यानी राइट एंगल ट्रायंगल वो ट्रायंगल है जिसमें एक एंगल 90 डिग्री का होगा, राइट? जिसमें एक एंगल 90 डिग्री का होगा. जैसे हम यहाँ पे ट्रायंगल है, व्हाट इज द नेम ऑफ द ट्रायंगल? इट इज PQR, राइट? उसमें एंगल Q इज व्हाट? इट इज ऑफ 90 डिग्री, राइट? यहाँ पे एंगल Q कितने डिग्री का है? 90 डिग्री का, राइट? और हमें पता है व्हाट इज द प्रॉपर्टी ऑफ द ट्रायंगल. Triangle, the sum of the all the angles of a triangle is what? It is 180 degree, right? The sum of all the angles of a triangle is what? It is 180 degree. Okay? और उसमें से राइट एंगल ट्रायंगल में एक एंगल रहेगा 90 डिग्री का. तो देखो अभी हम समझते हैं कि पाइथागोरस थ्योरम क्या है. सी, इन ए राइट एंगल ट्रायंगल, ओके, पाइथागोरस थ्योरम हम राइट एंगल ट्रायंगल को ही अप्लाई कर रहे हैं. इन ए राइट एंगल ट्रायंगल the square of hypotenuse, okay, the square of hypotenuse is equal to the sum of the squares of remaining two sides, right? It is equal to the sum of the squares of remaining two sides, okay? तो सबसे पहले स्टेटमेंट समझते हैं. ओके, सो हमारे पास क्या है? अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट वी नीड अ वन राइट एंगल ट्रायंगल, राइट? हमें एक राइट एंगल ट्रायंगल चाहिए जो कि हमने लिया PQR, ओके? तो ये Q एंगल Q कितने डिग्री का है? 90 डिग्री का. तो okay, so the opposite side to the 90 degree angle, right? So opposite side to the 90 degree angle कौन सी है? यहाँ पे ये ट्रायंगल में थ्री साइड्स है, PQ, QR एंड PR, ओके? ये 90 डिग्री है. तो इसकी अपोजिट साइड कौन सी रहेगी? इसके अपोजिट साइड ये रही, ओके? एंड व्हाट? Q के लिए, एंगल Q के लिए दिस PQ एंड QR दे आर द एडजेसेंट साइड्स. वो कौन सी साइड्स है? दे आर द एडजेसेंट साइड एंड दिस PR इज द अपोजिट साइड, राइट? सो जो 90 डिग्री के अपोजिट वाली साइड रहेगी उसको क्या बोलेंगे हम? वी विल कॉल इट एज हाइपोटेनियस, ओके? उसको हाइपोटेनियस कहेंगे. तो क्या बोल रहे हैं? द स्क्वायर ऑफ हाइपोटेनियस, वो हाइपोटेनियस का स्क्वायर यानी क्या आ जाएगा? PR स्क्वायर, राइट? हाइपोटेनियस स्क्वायर यानी क्या होगा? PR स्क्वायर, ओके? इज इक्वल टू, राइट? वी हैव रिटन द इक्वल टू साइन. इज इक्वल टू द सम, राइट ना? आई हैव रिटन सम ऑफ यानी एडिशन का साइन लिखा. सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ, क्या है करना है? सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ रिमेनिंग टू साइड्स. तो यहाँ पे PR ये हाइपोटेनस जाने के बाद कौन सी दो साइड्स है? इट इज PQ एंड इट इज QR, ओके? तो ये क्या होगा? लेंथ ऑफ PR, ओके? द square of hypotenuse is equal to what? The squares of, okay, the squares of remaining two sides यानी PQ square plus QR square, right ना? It is what? PQ square plus QR square. So ये हो गया अपना स्टेटमेंट, ओके? So we can directly write this as PR square is equal to, right ना? PR square is equal to what? It is PQ square plus QR square, okay? तो देखो मेरे पास थ्री साइड्स है. सपोज मेरे पास ये ट्रायंगल है, एक होना चाहिए कि दिस इज द 90 डिग्री वाला, ओके? 90 डिग्री. तो यहाँ पे हाइपोटेनस कौन सी होगी? सपोज दिस इज ABC. यहाँ पे एंगल B इज व्हाट? एंगल B है 90 डिग्री का, राइट? एंगल B इज 90 डिग्री एंड अपोजिट टू दैट वन दैट इज AC साइड इट विल बी द हाइपोटेनस, ओके? इट विल बी द हाइपोटेनस एंड दिस AB एंड BC दीज आर द टू एडजेसेंट साइड्स टू द एंगल B, ओके? एंड सी हियर दिस इज 90 डिग्री, ओके? सो इन दोनों को क्या कहा जाता है? दीज आर द परपेंडिकुलर साइड्स आल्सो, राइट ना? दीज आर द परपेंडिकुलर साइड्स, यस, ओके? सो AB एंड BC दे आर द परपेंडिकुलर साइड्स आल्सो, ओके? तो अकॉर्डिंग टू द थ्योरम क्या हो जाएगा? AC स्क्वायर, ओके? AC स्क्वायर इक्वल टू होगा AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, ओके? तो जो हाइपोटेनस होता है दैट इज द लॉन्गेस्ट साइड्स ऑफ द ट्रायंगल, ओके? वो क्या रहेगा? सबसे बड़ी लेंथ वाला साइड रहेगा, ओके? सपोज मेरे पास है 3, 4, 5, ओके? 3, 4, 5 इज व्हाट? इट इज द थ्री साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल, ओके? 3, 4, 5 इज द थ्री साइड्स ऑफ द ट्रायंगल. तो इसमें से सबसे दिस वन 5 इज व्हाट? इट विल बी द हाइपोटेनस, ओके? सो ये 5 हाइपोटेनस हो गया. सो एंड 3 and 4 विल बी द टू साइड्स ऑफ द ट्रायंगल, ओके? तो इसको पाइथागोरस थ्योरम कैसे लगाएंगे हम? तो ये क्या होगा? It will be AC square is equal to what? AC square is equal to AB square plus BC square. So हम
यहाँ पे अप्लाई करके देखते हैं कि इज इट पाइथागोरस थ्योरम इज अप्लीकेबल हियर और नॉट, मतलब हमारा LHS इज इक्वल टू RHS आ रहा है या नहीं। यानी वी आर हम क्या पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं द प्रूफ ऑफ द पाइथागोरस थ्योरम। ओके, तो ये क्या हुआ, AB इज व्हाट, AB स्क्वायर विल बी इक्वल टू 3 स्क्वायर एंड देन BC क्या है हमारा, इट विल बी 4 स्क्वायर। ओके, तो ये क्या हो जाएगा, इट इज 3 स्क्वायर इज व्हाट, इट इज 9, 4 स्क्वायर इज व्हाट, इट इज 16, व्हाट इज द सम ऑफ दिस वन, इट इज 25। ओके, और एट 25 तो AC स्क्वायर कितना है अपना, AC स्क्वायर आया अपना 25। सो व्हाट विल बी द AC विल बी इक्वल टू व्हाट, एक्चुअली AC क्या होगा, व्हाट इज द रूट ऑफ 25, इट इज +5 एंड -5, बट वी नो दैट लेंथ नेवर बी अ नेगेटिव। ओके, तो हम AC को क्या चूज करेंगे, वी विल चूज AC एज 5। ओके, और देखो हमने जो लिया था वो भी AC कितना है, 5 है। ओके, सो इट्स प्रूव दैट, okay, so it's proved that 3 4 5 forms a right angle triangle and we can apply a Pythagoras theorem here। okay, तो जो ये 3 4 5 मिला हमें, तो इसको क्या बोलते हैं, इसको कहते हैं पाइथागोरस ट्रिपलेट्स। इसको क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है पाइथागोरस ट्रिपलेट्स, राइट, इसको पाइथागोरस ट्रिपलेट्स कह सकते हैं। ओके, पाइथागोरस ट्रिपलेट फाइंड आउट करने का एक स्पेशल मेथड है, वो हम बाद में पढ़ेंगे जब वी विल सॉल्व द प्रॉब्लम्स डिपेंडिंग ऑन दिस वन। ओके, और मैं आपको एक बताती हूँ। ओके, सी दिस इज अनदर ट्रायंगल। ओके, दिस इज 10, दिस इज 6 and 8। ओके, अगेन this forms a Pythagoras triplet, right now, because what 10 square is what, 10 square is 100। okay, 6 square is what, it is 36, 8 square is what, 64। if I add 36 and 64, what I will get, I will get 100, and what is the under root of 100, it is 10। okay, so 10 is this side। okay, right, okay, so this is the Pythagoras triplet, and again we will discuss Pythagoras triplets in detail in when we will solve the problems। okay, so next is what, next topic is what, properties of right angle triangle। now see, जो हम पाइथागोरस थ्योरम राइट एंगल ट्रायंगल को अप्लाई कर रहे हैं उसकी हम प्रॉपर्टीज देखते हैं। तो सबसे फर्स्ट प्रॉपर्टी है राइट एंगल ट्रायंगल की प्रॉपर्टीज, मतलब यहाँ पे सिर्फ हम एंगल्स को ही देखते हैं, एंगल्स की ही प्रॉपर्टी देख रहे हैं। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी है 30 60 90 डिग्री ट्रायंगल। वी हैव स्टडीड दिस इन 9th स्टैंडर्ड आल्सो, बट स्टिल आई विल रिवाइज द थिंग। तो देखो, मैंने सबसे पहली प्रॉपर्टी, व्हाट इज द फर्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ द ट्रायंगल। ओके, सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या है ट्रायंगल की, द सम ऑफ ऑल द एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इज 180 डिग्री, राइट। तो अगर मैं 30 60 90 कर रही हूँ, तो व्हाट इज द सम ऑफ दिस ऑल दिस थ्री एंगल, राइट, इट इज 30 plus 60 is what, 90, and 90 plus 90 is what, it is 180 degree। okay, okay, so यहाँ पे one angle is what, it is of 30 degree, one angle is of 60 degree, and one angle is what, it is of 90 degree, right ना। so देखो मैंने ये लिया है ट्रायंगल, लिया है LMN। ओके, कौन सा ट्रायंगल लिया है, LMN। वहाँ पे M is what, एंगल M is what, it is of 90 degree, एंगल M is of 90 degree। ओके, तो angle L is of 30 degree, L is of 30 degree, and angle N is of 60 degree। ओके, तो देखते हैं ये प्रॉपर्टी कौन सी है 30 60 90 डिग्री में। ओके, तो इसमें है साइड अपोजिट टू 30 डिग्री एंगल। ओके, देखो तो कौन सा एंगल है 30 डिग्री वाला, द L एंगल इज ऑफ 30 डिग्री, एंड द साइड अपोजिट टू द 30 डिग्री कौन सी साइड रहेगी, इस साइड MN। ओके, साइड अपोजिट टू 30 डिग्री एंगल इज व्हाट, इट इज इक्वल टू व्हाट, इट इज द हाफ ऑफ द हाइपोटेनियस। क्या साइड, उस साइड की लेंथ क्या रहेगी, इट इज हाफ ऑफ द हाइपोटेनियस। ओके, ओके, एंड साइड अपोजिट टू 60 डिग्री एंगल। ओके, साइड अपोजिट टू 60 डिग्री एंगल, साइड कौन सा एंगल है 60 डिग्री वाला, ये है N। व्हाट इज द अपोजिट टू दिस वन, ये वाली, राइट, अपोजिट टू 60 डिग्री कौन सी है, दिस वन, LM है वो। ओके, तो साइड अपोजिट टू 60 डिग्री एंगल कौन सी क्या आएगा, इट इज इक्वल टू द √3/2 टाइम्स द हाइपोटेनियस। क्या है उसकी लेंथ, साइड अपोजिट टू 60 डिग्री एंगल वाली लेंथ क्या है, इट इज √3/2 टाइम्स द हाइपोटेनियस, राइट, √3/2 टाइम्स द हाइपोटेनियस। देखो अभी हम देखते हैं कि साइड अपोजिट टू 30 डिग्री एंगल, साइड अपोजिट टू 30 डिग्री एंगल कौन सी साइड है, MN। ओके, इस फिगर में हाइपोटेनियस कौन सी है, LN, राइट ना, बिकॉज अपोजिट टू 90 डिग्री, व्हाट इज साइड, दैट इज LN। ओके, सो MN साइड अपोजिट टू 30 डिग्री, साइड अपोजिट टू 30 डिग्री कौन सी हुई, MN हुई,
is equal to what? It is half of the hypotenuse. So it is half of what? Half of hypotenuse. What is hypotenuse? It is ln. Okay. So mn is equal to क्या मिलेगा? mn is equal to half of ln. Okay. नेक्स्ट देखते हैं इससे. साइड अपोजिट टू 60 डिग्री. साइड अपोजिट टू 60 डिग्री कौन सी है? इट इज वो है lm. ओके. वो क्या है? lm. ओके. इट इज इक्वल टू व्हाट? इट इज इक्वल टू द √3/2 टाइम्स. ओके. √3/2 times hypotenuse. Hypotenuse is what? It is ln. Okay. It is ln. Okay. तो suppose if we know the length of hypotenuse, अगर हमें ln की लेंथ पता है तो we can find out the length of ln as well as mn by the 30, 60, 90 degree triangle property. Okay. इस पे depending on this one we will solve the questions. Okay. Now हम next property पढ़ते हैं. Next property is what? 45, 90 degree triangle. Okay. Right now सबसे पहले first property of the triangle, the sum of all the angles of a triangle should be equal to 180 degree. Right now 45 plus 45 is what? 90, and 90 plus 90 is what? It is 180 degree. Okay. So ये हो गया first property prove है. Okay. तो यहाँ पे angle x is what? Angle x कितने डिग्री का है? 90 degree. And opposite to that one, तो which side is there? That is zy is hypotenuse. zy क्या है? zy is hypotenuse. Okay. और property क्या है? ओके. ये हो गया 90 डिग्री का. एंड एंगल z एंड एंगल z एंड एंगल y इट इज ऑफ 45 डिग्री. ओके. तो फिर ओके. तो नाउ आई नो द, सपोज इफ आई नो द हाइपोटेन्यूज zy. ओके. zy पता है. then what is the relation between these two sides? Okay. xz and xy. Okay. xz and xy, they are the perpendicular sides, right? Now these are the, suppose this is 90 degree, this side and this side is what? They are the perpendicular sides. Okay. So each perpendicular side is equal to is what? It is equal to the 1/√2 times hypotenuse. Okay. So I can directly write 1/√2 into hypotenuse. Okay. 1/√2 into hypotenuse. Okay. So now I will apply this property to this triangle. Okay. तो each side यानी कौन सी है अपनी side? It is xy, xy and xz है. Okay. It is what? It is 1/√2 times hypotenuse. What is hypotenuse? It is zy. Okay. So xy is equal to xz is equal to क्या आएगा? It is 1/√2 times zy. Okay. Because 45 degree angle same है, so we'll get these two sides as same. Okay. Okay, this is right angle triangle, and similarly it is isosceles triangles also, right? Now because two sides, two angles are same. Okay, so next is what? Next theorem we will see. What is that theorem? It is similarity and right angle triangle. Okay, ये theorem है similarity and right angle triangle, and this theorem एग्जाम में पूछा जाता है. It is asked for 4 marks. Okay, इस 4 marks के लिए they can ask this theorem. What is the theorem? See, in a right angle triangle, okay, in a right angle triangle, if the altitude is drawn to the hypotenuse, okay, right angle triangle में अगर altitude drawn की है to the hypotenuse, right? हमने एक right angle triangle लिया है ABC, okay, so B is what? Angle B is of 90 degree. Okay, उसमें क्या किया हमने? If the altitude is drawn to the hypotenuse, एक altitude draw की है. What is altitude? BD to the hypotenuse. Hypotenuse को क्या किया हमने? Altitude drawn की to the hypotenuse. Then the two triangles form R. Okay, right? एक triangle था. Okay, so then we have plotted one altitude. Okay, तो अभी हमें क्या हुआ है? This one triangle is divided into two triangles, right? One triangle ABC, it is divided into two triangles. This is the first one and this is the second one, right? Okay, so okay, so then two triangles form are similar to the, okay, that two triangles are similar to what? They are similar to the original triangle. Okay, that two triangles form are similar to the original triangle and to each other. Okay, जो triangle हमें अभी altitude draw करने के बाद जो हमें दो triangle मिल रहे हैं वो क्या है? वो similar है. किसके साथ similar है वो? They are similar to the original triangle and they are similar to each other. Okay. Okay, they are similar to the original triangle and they are similar to each other. Okay, तो हम इसको
प्रूफ करते हैं, इसका प्रूफ देखते हैं हम। तो हमारे पास गिवन में क्या है, हमारे पास एक ट्राइंगल है ABC विच इज ए राइट एंगल ट्राइंगल एंड व्हाट, ओके राइट एंगल ट्राइंगल, तो B एंगल इज ऑफ, इट इज ऑफ व्हाट 90 डिग्री, एंगल ABC इज इक्वल टू 90 डिग्री। ओके फिर बाद में हमें क्या करना है, वी नीड टू ड्रॉ वन अल्टीट्यूड। ओके सो हमने कौन सी अल्टीट्यूड ड्रॉ की है, BD इज द अल्टीट्यूड। ओके नाउ BD हाइपोटेन्यूज पे प्लॉट की। ओके सो सेगमेंट, दिस सेगमेंट BD what it is perpendicular to what AC। okay segment BC is what, it is perpendicular to what AC। okay right, so here it is 90 degree plot की। okay so अभी क्या हो जाएगा, this angle D to this side and to this side what, it is of 90 degree। okay ये 90 डिग्री का है, ये 90 डिग्री का है। ओके सो सेगमेंट BD is perpendicular to segment AC। ओके हमें क्या प्रूव करना है, we need to prove that the two triangles, कौन सा ट्रायंगल, ADB। ओके ADB is similar to the original triangle, original कौन सा है अपना ABC। ओके सो टू प्रूव triangle ADB is similar to triangle ABC। okay the first one, okay first triangle। okay then what, triangle BDC another triangle is similar to what, it is again similar to the original triangle, this is the second thing। okay and then the third one is what, they are similar to each other, right, they are similar to each other। okay so triangle ADB is similar to what, it's similar to the another triangle that is BDC। okay तो हमें ये प्रूव करना है। okay तो हम कैसे प्रूव करेंगे, देखो तो हमें दिस ट्रायंगल, ओरिजिनल ट्रायंगल ABC, राइट, ओरिजिनल ट्रायंगल इज ABC इज सिमिलर टू व्हाट, ADB प्रूव करना है। तो अभी देखो ABC और ADB में क्या सिमिलरिटीज है, देखो सबसे पहले एंगल A दोनों ट्रायंगल में है, राइट, एंगल A दोनों ट्रायंगल में है, तो हम क्या लिखेंगे, ट्रायंगल एंगल DAB is concurrent to triangle BAC, right, it is concurrent to triangle BAC because A angle दोनों में है। so I will write this as, this is the common angle, ये क्या है, common angle है। okay this is common angle। then what, देखो दूसरा क्या है, ABC में एंगल B 90 डिग्री, एंगल B is of what 90 डिग्री, and ADB में एंगल D is of 90 डिग्री, ADB में देखो ये पूरा एंगल 180 डिग्री का है, so this is of 90 डिग्री and again this is of 90 डिग्री। एंगल ADB में D 90 डिग्री का है, राइट, so एंगल ADB is concurrent to what, it is concurrent to angle ABC। okay what, it is of 90 degree, both angles are of 90 degree। ये कितने डिग्री का, 90 डिग्री का है। then what, by AA test, दो हमारे एंगल्स क्या हो गए, they are similar। okay so by AA test what we can say that, okay this is AA test of what, it is the test of concurrency of the triangle। okay so triangle ADB is concurrent to what, it is concurrent to ABC। okay just a minute, triangle ADB will be similar to what, triangle ABC। okay so AA test के कारण ये दो triangles क्या हो गए, सेम हो गए। नेक्स्ट क्या करना है, सेम BDC is similar to ABC हमें प्रूव करना है, राइट, BDC is similar to ABC हमें प्रूव करना है। ओके तो इसमें भी सेम है, C राइट, ABC और BDC में क्या है, C कॉमन है। ओके सो वी विल कॉल दिस एज ए कॉमन एंगल। BCD इज कॉन्करेंट टू ACB बाय व्हाट, इट इज बाय द कॉमन एंगल। ओके बाय द कॉमन एंगल। ओके देन इसमें ABC में एंगल B इज ऑफ 90 डिग्री। ओके ABC में एंगल B इज ऑफ 90 डिग्री एंड इन BDC एंगल D इज ऑफ 90 डिग्री। ओके राइट ना, एंगल D देखो बीच में D है, यहाँ पे बीच में B है, इट इज ऑफ व्हाट, इट इज ऑफ 90 डिग्री। ओके देन बाय AA टेस्ट, दो एंगल अभी क्या हो गए, सेम हो गए। ओके देन बाय AA टेस्ट व्हाट वी कैन से दैट द ट्रायंगल BDC इज सिमिलर टू ट्रायंगल ABC, राइट, ट्रायंगल BDC इज सिमिलर टू ट्रायंगल ABC। ये कौन से टेस्ट के कारण, दिस इज बाय AA टेस्ट, राइट, बाय AA टेस्ट दिस इज। ओके नाउ हम क्या बोल सकते हैं, ADB इज सिमिलर टू BDC, राइट, ADB इज सिमिलर टू BDC and then again ABC is similar to BDC, right? So okay
सो हम क्या बोल सकते हैं, वी कैन से दैट ऑल दिस ट्राइंगल ADB is similar to BDC and BDC is similar to what? It is similar to ABC. This is by what? This is by transitivity, right? By transitivity. Just like A equal to, जैसे हम बोलते हैं ना A is equal to B है, then B is equal to C है, तो क्या हो जाएगा? A is equal to B होगा और B is equal to क्या होगा? C होगा. इसको क्या बोलते हैं? In a geometry it is called as by transitivity. Transitivity. Okay, this all the triangles are similar to each other by which property? It is similar by the property of transitivity, right ना? समझ में आया? तो हमने क्या लिखा? ADB similar to ABC, okay? ये लिखा. एंड देन BDC इज सिमिलर टू व्हाट? ABC, ओके. सो इसको हमने 1 बोला, इसको 2 बोला, तो बाय दिस 1 क्या हो जाएगा? बाय 1 एंड 2 क्या होगा? दिस ADB विल बी सिमिलर टू BDC, ओके. और ये तो ऑलरेडी एक के साथ एक है ये, सो इसको हम 3 बोलते हैं. देन फ्रॉम 1, 2 एंड 3 all these triangles are similar to each other, okay. This is by the property of transitivity.